students, welcome all of you in your geography classes and I hope all of you are safe at your home. Students, as we know, geography is the concept based subject. जो concept हैं उनको हम यहाँ पर clarify कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ है वो उसकी formation कैसे हुई या वो इस फॉर्म में कैसे आई या पहले वो पास्ट में कैसे थी या फ्यूचर में उसके कैसे बनने के चांसेस हैं. तो जो भी व्हाट इज हैपनिंग इन द अर्थ सरफेस पर एटमॉस्फेयर में या अर्थ के इंटीरियर में कुछ भी हैपन हो रहा है उसकी साइंटिफिक वे में स्टडी है, दैट इज द ज्योग्राफी. सो फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अगर आपको कॉन्सेप्ट या कोई भी वर्ड बोला जा रहा है उसका मतलब अगर समझ में आ गया सो यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन. सो कंसंट्रेट व्हाइल यू आर स्टडिंग कि क्या बोला जा रहा है, क्या इस टर्म का मतलब है. So let's start our today's session. As we started the chapter landform and their evolution, and we already read about the erosional and depositional activity made by the river, made by the underground water, glacier, and today we will read the erosional and depositional landform made by the wind. It is also called the Aeolian landforms. So first landform that is made by the wind. विंड उन एरियाज में इरोजनल एक्टिविटी करती है जहां पर जो रॉक्स है वो अनकंसोलिडेटेड है, मतलब कॉम्पैक्ट नहीं है, या फिर सॉफ्ट रॉक है, या फिर जो एरिड एरियाज जहां पर बहुत ही फास्ट स्पीड से हवा चलती है और सॉइल है क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, वो वेट नहीं है क्योंकि रेनफॉल नहीं होती है, तो उनका इरोजन बहुत ही आसानी से हो जाता है विंड के थ्रू. सो फर्स्ट लैंडफॉर्म दैट इज मेड बाय द विंड इज पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन्स. पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन में पेडिमेंट्स है वो एरिड और सेमी एरिड रीजन जहां पर रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती है या थोड़ी बहुत होती है, उन एरियाज में पेडिमेंट्स मिलते हैं. एंड पेडिप्लेन्स मिलते हैं ह्यूमिड रीजन में, मतलब बारिश हो रही है लेकिन टेम्परेचर फिर भी वहां पर ज्यादा है, उसकी वजह से भी जो विंड है वो इरोजन करके पेडिप्लेन्स बनाती है. सो व्हाट आर दे, अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द पेडिमेंट्स. पेडिमेंट्स सपोज यहाँ पर कोई रॉक्स है, हिल है, और यहाँ पर शीट इरोजन हो गया है. शीट इरोजन मतलब पूरा का पूरा जो पीस है वो इरोड हो गया है और वो पीस इरोड होकर के यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है. और ये जो इसकी हाइट है ये कम हो गई है पहले से क्योंकि इरोजन हो गया, शीट इरोजन, तो इसका जो अपर पार्ट है वो हट गया है और ये इस फॉर्म में आ गई है. और यहाँ पर वो जो शीट इरोजन हुआ है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, इसे कहा जाता है पेडिमेंट्स. ओके, शीट इरोजन हुआ और जो एलुवियल डिपॉजिट है वो बिल्कुल फुट हिल पर, जो फुट था उसका वहां पर एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, शीट इरोजन हो चुका है, पहले से हाइट कम हो चुकी है तो ये प्लेन, सो ये क्या कहलाएंगे, पेडिमेंट्स. सो नाउ वी विल रीड द पेडिप्लेन्स. कोई भी रॉक है उसका इरोजन कर रही है विंड, धीरे धीरे उसका इरोजन हुआ और उसको ऊपर से इरोड करके वो इतनी हिल बच गई, एक छोटी सी हिल बच गई. इतनी बड़ी हिल थी लेकिन लगातार इरोजन के बाद में क्योंकि जो रॉक्स थे वो अनकंसोलिडेटेड थे, उसकी वजह से इरोजन है, लूज थे, उसकी वजह से इरोजन आसानी से हो गया और उसके बाद में बस एक छोटी सी हिल बच गई जिसे कहा जाता है रिसाइडल हिल, बची हुई हिल. क्योंकि कहां से बची है ये इरोजन हुआ है, विंड इरोजन, उसमें जो बचा है पार्ट उसे कहा जाता है रिसाइडल हिल. एंड रिसाइडल हिल को मोनार्नॉक्स भी कहा जाता है. एंड अब ये जो प्लेन है नीचे इन्हें कहा जाता है पेडिप्लेन्स. रिसाइडल हिल के नीचे फुट हिल पर जो प्लेन है उन्हें पेडिप्लेन्स कहा जाता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन्स. पेडिमेंट्स क्या थे, कोई भी रॉक्स हैं उनका शीट इरोजन हुआ रॉक से, अब उनकी हाइट शॉर्ट हो गई है और उसके बेस पे उसके फुट हिल्स हैं वहां पर एलुवियम डिपोजिट है वो आ चुका है, इसलिए इन्हें कहा जाता है पेडिमेंट्स. और पेडिप्लेन्स में रॉक्स हैं उनका इरोजन हुआ और एक छोटा सा पार्ट बच गया जिसे कहा जाता है रिसाइडल हिल, मोनार्नॉक्स कहा जाता है. एंड इस यहाँ पर जो डिपॉजिट्स हैं इन्हें कहा जाता है पेडिप्लेन्स. सो दिस इज द इरोजनल एक्टिविटी ऑफ विंड. नेक्स्ट लैंडफॉर्म दैट इज मेड बाय द विंड इज मशरूम, पेडिस्टल और गारा. बोथ आर द सेम. ये रीजनल लैंग्वेज में गारा एंड इसे मशरूम क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसका जो शेप होता है वो मशरूम के जैसा है. आपने देखा है मशरूम इज लाइक दैट. सो मशरूम के जैसा शेप कैसे बन जाता है किसी लैंडफॉर्म का, देखते हैं. सपोज यहाँ पर कोई रॉक है,
अब जब विंड चलती है तो जो विंड के पास में जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं, इरोडेड सेडिमेंट, उसमें जो पेबल्स हैं, जो मोटे पत्थर हैं, वो रहेंगे नीचे और ऊपर रहेंगे बारीक पत्थर, क्योंकि वो ज्यादा ऊपर उड़ नहीं सकते हैं। तो जब विंड चलेगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े पत्थर हैं, अब यहाँ पे इरोजन करना स्टार्ट कर देंगे। ये यहाँ पर सॉफ्ट रॉक थी, यहाँ पर हार्ड रॉक थी। अब सॉफ्ट रॉक है, उसका इरोजन, जो बड़े पत्थर हैं उनसे उनका इरोजन होना स्टार्ट हो गया है। सो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे और इरोजन होता है लाइक दैट। सो ये स्ट्रक्चर, ये जो रॉक है, ये इस तरीके का बन जाता है। इसे कहा जाता है मशरूम। इस लैंडफॉर्म को कहा जाता है मशरूम बिकॉज जो विंड है उसने किसी रॉक के नीचे के साइड से ज्यादा इरोजन कर दिया है, क्योंकि जो नीचे उसके पास में ज्यादा बड़े पत्थर है, लेकिन ऊपर बिल्कुल बारीक मिट्टी है जो कि इरोजन नहीं कर पा रही है हार्ड रॉक का। सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो गया है, जो विंड की स्पीड थी उसने जो रॉक था उसके बेस में इरोजन कर दिया है, एंड धीरे धीरे ये इरोजन होने के बाद में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे क्या कहा जाता है, मशरूम। सो मशरूम लैंडफॉर्म इज मेड बाय द इरोजनल एक्टिविटी ऑफ विंड। नेक्स्ट लैंडफॉर्म दैट इज मेड बाय द विंड इज यार्डेंग्स। यार्डेंग्स का फॉर्मेशन तब होता है तब रेंडमली हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक रेंडमली हैं, सेट है। मतलब यहाँ पर हार्ड रॉक है, देन उसके बाद में सॉफ्ट रॉक, देन हार्ड रॉक, देन सॉफ्ट रॉक। तो अब होगा क्या, जब हवा चलेगी तो सॉफ्ट रॉक है, इनका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हार्ड रॉक क्योंकि ज्यादा हार्ड है तो ये विंड से इरोड नहीं हो सकते हैं। सो हार्ड रॉक एज इट इज बने रहेंगे और जो सॉफ्ट रॉक है उसका इरोजन हो जाएगा, तो सॉफ्ट रॉक की जगह पर ब्लैंक हो जाएगा एंड ये हार्ड रॉक्स हैं, ये इस तरीके की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब हार्ड रॉक रह गए हैं और बीच में से जो सॉफ्ट रॉक है उनका इरोजन कंप्लीटली हो गया है। सो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहा जाता है यार्डेंग्स। नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज मीजास एंड बट्स। मीजास एंड बट्स का फॉर्मेशन तब होता है तब ऊपर से रॉक की जो रूफ है वो फ्लैट हो जाए और इसके जो वर्टिकल स्लॉप्स है ये बहुत ज्यादा स्टीप हो, बिल्कुल खड़े ढाल है। और बनता कैसे है ये, तब हार्ड रॉक ऊपर है, उसके बाद में सॉफ्ट रॉक है, देन हार्ड रॉक है, देन सॉफ्ट रॉक है। तो अब ऊपर की जो सॉफ्ट रॉक थी वो तो इरोड हो गई, लेकिन अब हार्ड रॉक आ गई तो अब ये इरोड नहीं हो पा रही है। तो जो इसका जो रूफ है ये फ्लैट हो गया है, लेकिन अब ये नीचे इरोजन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह का जो एक फिगर बन जाता है और इस फिगर को क्या कहा जाता है, मिसेस। इसे मिसेस कहा जाता है। एंड इसी का एक छोटा फॉर्म, मतलब छोटा कोई रॉक है, जब वो मिसेस की फॉर्म ले ले, मतलब ऐसा ही हो कि हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक है रेंडमली, और जो सॉफ्ट रॉक है ऊपर से इरोड हो चुके हैं, ऊपर से जो फ्लैट हो चुकी है रूफ एंड साइड में स्टीप एंड स्लोप, और ये छोटा लैंड फॉर्म है। तो मिसेस का जो छोटा फॉर्म है उसे क्या कहा जाता है, बट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म इज इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग का फॉर्मेशन तब होता है तब हार्ड रॉक में इरोडेड एक्टिविटी होती है। हार्ड रॉक में इरोडेड, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक थे, इनका इरोजन हो चुका है, अब हार्ड रॉक्स बच गए हैं और इनका जो स्लोप होता है वो कॉनकेव फॉर्म में होता है। सो इस टाइप के जब रॉक्स बच जाते हैं विंड इरोजन होने के बाद में, उन्हें इंसेलबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट इज ब्लो आउट और डिफ्लेशन होलोज। ब्लो आउट का मतलब जब जोर से आंधियां चलती है, जोर से हवा चलती है, ब्लो आउट कहते हैं उसे, वो अपने साथ में मिट्टी को उड़ा के ले जाती है। एंड डिफ्लेशन होलो कब क्रिएट होता है, जब इस तरीके से कोई बेसिन मिल जाए, बीच में विंड है उसकी डायरेक्शन ऐसे है और बीच में कोई बेसिन मिल जाए तो उसमें वो डिफ्लेक्ट करती है, डिफ्लेक्ट होने की वजह से ये इसको और भी ज्यादा शार्प कर देती है, इसे कहा जाता है डिफ्लेक्शन होलो। डिफ्लेक्शन होलो में जो बेसिन क्रिएट करती है, कोई भी जो विंड है वो बेसिन क्रिएट करती है, क्योंकि अर्थ का जो मूवमेंट है वो इस बेसिन में, जहां पर उसको स्पेस मिल गया, तो विंड का जो मूवमेंट है सर्कुलेशन मोड में होता है एंड यहाँ पर एक होलो क्रिएट हो जाता है, that is called the deflation hollow. Next is palaya. Palaya are the lakes, small lakes in desert. Desert में जो छोटी lakes होती है उन्हें पलाया कहा जाता है। अब ये पलाया भी ऐसी बनती है कि बेसिन बन गया है और थोड़ा वाटर इसमें आ गया है तो ये बन गई है लेक, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए पानी रहता है इसमें, क्योंकि आपको पता है एरिड रीजन में इवोपरेशन की जो प्रोसेस होती है वो काफी तेज होती है, तो इवोपरेशन हो जाता है। और यहाँ पर जो ये पलाया है इसके आसपास यहाँ पे मार्श की लैंड, कीचड़ आपको दिखाई देगा एंड उसके बाद में इवोपरेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें पलाया में जो मिनरल थे वो साल्ट थे। तो जब इसका इवोपरेशन हो गया तो इस एरिया में, इस
पलाया में आपको साल्ट डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है? वी ऑलरेडी रीड अबाउट द इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड, दैट इज ब्लो आउट और डिफ्लेशन होलोज। ब्लो आउट जब तेज हवा चलती है और वो बेसिन क्रिएट करती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में विंड घूमती है और एक हॉलो शेप बना देती है, दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेशन होलोज। नेक्स्ट वन इज पलाया। पलाया स्मॉल लेक्स इन डेजर्ट। डेजर्ट में जो स्मॉल लेक हैं उन्हें पलाया कहा जाता है, एंड इवोपरेशन की वजह से बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और जो साल्ट बच जाता है उसे कहा जाता है एल्काली फ्लैट। नेक्स्ट मशरूम। मशरूम में आपको बताया था इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है, यहाँ पर हार्ड रॉक है। सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो गया, हार्ड रॉक का इरोजन नहीं हुआ, और जो विंड थी उसमें जो ब्रॉड टेक्सचर था वो नीचे था, जिसकी वजह से इरोजन प्रोसेस नीचे के पार्ट में ज्यादा हुई है, इसलिए एक मशरूम टाइप का फिगर बन जाता है, जिसे कहा जाता है मशरूम लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट था यारडांग। यारडांग में आपको बताया गया था कि लेटरल फॉर्म में हार्ड रॉक देन सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक देन सॉफ्ट रॉक, तो सॉफ्ट रॉक बीच में से खत्म हो जाती है, हार्ड रॉक्स बच जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? यारडांग्स कहा जाता है। इंसेलबर्ग में आपको बताया था कि कॉनकेव स्लोप होता है, सॉफ्ट रॉक इरोड हो गई है, और इस तरह के जो रॉक्स बचते हैं इन्हें कहा जाता है इंसेलबर्ग। मिसेस एंड बर्ड्स में बताया गया था कि हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक इस तरह से होती है, ऊपर से जो रूफ होती है ये फ्लैट होती है इनकी, और फ्लैट रूफ की वजह से यहाँ पर हार्ड रॉक है इसलिए इरोजन नहीं हो पा रहा है, तो इनके जो स्लोप्स होते हैं बहुत ज्यादा स्टीप होते हैं, और छोटा जो इसका इसे मैसास कहा जाता है, एंड दीज आर द बर्ड्स, इसकी छोटी फॉर्म। नेक्स्ट लैंड फॉर्म था पैडी प्लेन्स एंड पेडिमेंट। पैडी प्लेन्स बनता है जब एक रॉक है उसका इरोजन होके वो काफी छोटा हो जाए, इसे कहा जाता है रीसाइडल हिल, और यहाँ पर जो इसके फुट स्मर्ज होते हैं इन्हें कहा जाता है पैडी प्लेन्स। पेडिमेंट्स क्या होते हैं? पेडिमेंट्स होते हैं जब किसी रॉक का शीट इरोजन हो जाए और ये रॉक इस शेप में आ जाए और यहाँ पर एलुवियम डिपॉजिट जमा हो जाए, इन्हें कहा जाता है पेडिमेंट्स। सो दीज आर द इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय द विंड। आफ्टर द इरोजनल एक्टिविटी ऑफ विंड्स वी विल रीड द डिपोजिशनल। हमने ये पढ़ा कि इरोजन जब होता है कुछ लैंडफॉर्म बनती है, और इरोजन के बाद में जो सेडिमेंट है उसको जाकर के कहीं पर डिपॉजिट भी किया जाता है, तो बनती है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। विंड का डिपोजिशन होता है सैंड। अब सैंड को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर जब विंड बिछा देती है उसे ड्यून्स कहा जाता है। हम सैंड ड्यून्स कहते हैं अगर नॉर्मली बोला जाए, कि मिट्टी उड़ करके यहाँ पर थी मिट्टी और धीरे धीरे उसका मूवमेंट इस तरीके से होने लगा और वो यहाँ पर सैंड ड्यून्स है वो प्लेस हो गया, यहाँ पर रिप्लेस हो गया। किसकी वजह से हुआ? विंड की वजह से। तो ये डिपोजिशन से बना है। तो सैंड ड्यून्स इज फर्स्ट, कि मिट्टी के टीले बने हैं किसकी वजह से? विंड की वजह से। तो डिपोजिशनल एक्टिविटी में सबसे पहले सैंड ड्यून्स आता है। अब ये सैंड ड्यून्स की शेप के बेसिस पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज बरखान्स। बरखान्स टर्की वर्ड है जिसका मतलब सैंड ड्यून्स ही होता है, टर्की में सैंड ड्यून्स। अब बरखान का शेप कैसा होता है? एक क्रीसेंट शेप होती है इसकी। आपने मून देखा है, हाफ मून होता है, उसको क्रीसेंट शेप बोलते हैं। तो इस तरीके से बनता है। विंड का डायरेक्शन ऐसे है और इस तरीके से सैंड है उसको डिपोजिट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो विंड है ये आगे तक लेके जा रही है सैंड को, और यहाँ पर जो मिड में जो विंड है उसकी स्पीड कम है तो यहाँ पर डिपोजिट हो रहा है। तो इस तरीके से एक सैंड ड्यून बन जाता है जिसे क्या कहा जाता है? क्रीसेंट शेप या फिर बारखान्स कहा जाता है जिसे। सेकंड है पैराबोलिक ड्यून्स। ये अपोजिट होते हैं बारखान्स के। पैराबोलिक, विंड की डायरेक्शन यही है और ये उन एरियाज में बनते हैं जहां पर वेजिटेशन होती है, थोड़ी बहुत बुशेज हैं, ट्रीज हैं, वहां पर बनते हैं पैराबोलिक। क्योंकि हवा चल रही है, अपने साथ में मिट्टी उड़ा के ले जा रही है और बीच में कोई छोटी सी भी रुकावट आ जाए, हिंड्रेंस आ जाए थोड़ा बहुत भी, चाहे वो फॉसिल्स हैं किसी एनिमल के या फिर कोई टूटी हुई पेड़ है या झाड़ियां हैं, तो वहां पर ये मिट्टी को बिछाना स्टार्ट कर देती है। अब विंड का डायरेक्शन भी ऐसे ही है और इसने सैंड को उठाया भी ऐसे ही है और ऐसे डिपोजिट कर दिया है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन है किसका? बारखान्स का। ये जो एजेस होते हैं इन्हें हॉर्न्स कहा जाता है। हॉर्न्स, 2 हॉर्न्स इसके भी हैं, 2 हॉर्न्स इसके भी हैं, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से। इसे क्या कहा जाता है? पैराबोलिक ड्यून्स। नेक्स्ट सैंड ड्यून टाइप इज सेफ ड्यून्स। सेफ ड्यून्स इस तरीके से बनते हैं।
लेटरल फॉर्म में आपको, आपने डेजर्ट देखा होगा, डेजर्ट में आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं, इन्हें ही सेफ कहा जाता है। लेयर से बनी होती है, दूर से ऐसा लगता है कि वेव्स हैं वाटर की, दैट इज द सेफ ड्यून्स। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स तब बनते हैं तब विंड की स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब विंड उसी स्पीड से आ रही है, लेकिन वहां पर सैंड है वो बहुत कम है, मतलब सैंड की सप्लाई तो कम हो रही है और विंड है वो कांस्टेंट है, तो वहां पर ज्यादा ऊंचे ड्यून्स ना बनके इस तरीके के ड्यून्स बनते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। सो these are some depositional landform made by the wind. So in this chapter we read about the different landform and their evolution. कौन से लैंडफॉर्म है और वो कैसे बनते हैं ये हमने पढ़ा है, और उसमें वही रिवर, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड देन विंड की जो मूवमेंट है उसकी वजह से कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। डायग्राम इज द मेन इन दिस चैप्टर। डायग्राम आपको पता होना चाहिए किस लैंडफॉर्म का डायग्राम कैसा है और वो क्यों उसकी फॉर्मेशन होती है, and it's all about this chapter. Revise this chapter with the help of the given notes, and I hope all of you are doing your studies on regular basis. So regular study is the must for your success. अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको अपनी स्टडीज है वो रेगुलर बेसिस पे करनी होंगी। विवेकानंद जी ने कहा भी था कि अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल यू अचीव द गोल। आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए जब तक आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं। तो गोल को आपने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है, आपका एम्बिशन है लाइफ में, उस एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए आप यू विल डूइंग सम हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो शुरुआत कीजिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। थैंक यू।